किया। WHO ने एक प्रोटोकॉल के जरिए इंफॉर्मेशन फ्लो कर दी कि वैक्सीन आ रही है। आप सब जानते हैं इस बात को, वैक्सीन बचाव का सिर्फ एक तरीका है, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। आई एम राइट और रॉन्ग? उसको लेने के बाद भी आपको कोविड होगा। और एक बात याद रखिएगा, कोविड एक वायरस तकरीबन 36 टाइप तरीके से आपको इन्फेक्टेड करता है, उससे ज्यादा तरीके से आपको इन्फेक्ट करता है। मतलब यानी एक बीमारी हुई, वो तो दिखने में ठीक हो गई, और उसने अंदर ही अंदर आपको कितने तरीकों से बीमार कर दिया, इसके बारे में कोई भी साइंटिस्ट बताने को तैयार नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी अनुसंधान केंद्र के पास भी नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन। तभी अचानक क्या किया गया, कभी आपने सुना होगा कोविड-19 आया, उसके बाद फिर अल्फा आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आ गया, मंकी फॉक्स आ गया। सर प्लीज आपको बताना चाहता हूं, वायरस का युग शुरू हो रहा है। अभी 19 की ही दवा नहीं आ पाई है सर, तीसरा साल चल रहा है, हम उसी वैक्सीन पर अटके हुए हैं। तो क्या हुआ, 21 अक्टूबर सन 2021 को ये तमाम गतिविधियों के दौरान हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर एक टीम रिसर्च पर लगी हुई थी कि हम अपनी कंट्री के अंदर कैसे इस चीज को लोगों को सेव कर पाए, क्योंकि बहुत कुछ हम सबकी आंखों के सामने घट रहा था। रिसर्च करके पाया कि यार 2020 के बाद से एक नया ट्रेंड चल गया कि भैया पहले जिंदा रहो। अब जिंदा रहने की लड़ाई रह गई, जिंदा रहोगे तभी तो कुछ पढ़ो लिखोगे कुछ करोगे। यानी पहले लोग हेल्थ को लाइटली लेते थे, लेकिन 2020 के बाद पूरी दुनिया इस सेक्टर को बहुत सीरियसली ले चुकी है। आप विश्व की सबसे बड़ी ताकत इटली को सरेंडर बोलते देख चुके हैं, आप इंग्लैंड सबसे बड़ी पावर अमेरिका सब सरेंडर हो चुके हैं। तो किया क्या जाए, हमारे रिसर्च के दौरान हमने पाया कि आज इस देश के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को प्रमोट करना चाहिए, जिसका नाम है वायरस अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम। हम पहली ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जो इस हमारी संस्था का नाम है ऑक्सीफोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने क्या किया, वायरस अवेयरनेस एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप किया, जिसके तहत हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिशन प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे कहीं? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम वायरस अवेयरनेस एजुकेशन के तहत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिशन प्रमोट कर रहे हैं। उसके तहत हमने एक लाइफ सेविंग किट तैयार की, लाइफ सेविंग किट एजुकेशन तैयार किया, किट लॉन्च किया। अब ये किट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस किट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इस किट की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब इस किट के जरिए क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं और किस किस की एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। हमारे इस किट का सबसे पहला जो टूल है वो है हमारा इंफ्रारेड डिस्टेंस थर्मामीटर। अब से देखिए, पिछले 2 साल में किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आपके टेम्परेचर को नापने के लिए किसी ने मुंह में थर्मामीटर नहीं लगाया, आपके कान में थर्मामीटर नहीं लगाया, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसको इस्तेमाल किया गया। इसका सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ होता था, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इसका इस्तेमाल शेफ लोग करते थे, बड़े बड़े होटल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूम में खाना बनता था उसका टेम्परेचर इस्तेमाल करने के लिए। बट इसका मेडिकल इस्तेमाल कब हुआ, कोविड के अंदर पहली बार इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर मेडिकल टर्म में हुआ, जिसको हम कहते हैं ये इंफ्रारेड डिस्टेंस थर्मामीटर। दूर से ही आपके दर्द पेट में था पर बंदूक लगा दी माथे पर, कहीं पर भी गए आप किसी भी काम के लिए, किराने की दुकान पर, मेडिकल स्टोर पे, मॉल पे, कहीं पर भी। अब ये चीज आपने देख लीजिए, क्या करती है, टेम्परेचर बताती है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको कहीं पर जानने को मिले। हमारी बॉडी खुद ब खुद एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह काम करती है। हमारी बॉडी में जब भी कहीं पर कोई तकलीफ होती है, आंख में दर्द, नाक में दर्द, मुंह में दर्द, पेट में दर्द, टकने में, घुटने में, बल्कि बाल टूट जाए, पिंपल हो जाए, सर दर्द बढ़ जाए, तो बॉडी सबसे पहला इंडिकेशन देती है बुखार के जरिए सर, राइट? तो प्लीज बुखार को कभी भी लाइटली आप लोग मत लीजिए। ये 3 लाइट के जरिए शो करता है। आज परिवार में जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ बाप की ही जिम्मेदारी है परिवार की सुरक्षा की, एक 5 साल की भी जिम्मेदारी बनती बच्चे की कि मम्मी को पानी की जरूरत पड़ जाए तो उठ करके दे सके, वो दवाई दे सके, पढ़ना भले ना आता हो, पर आज ये जरूरत आ गई कि सभी को एक दूसरे की सुरक्षा या सभी को एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अभी क्या करता है, 3 लाइट के जरिए आपके फीवर्स को शो करता है। पहला, थोड़ा सा भी पैनिक माहौल हो तो घर के बच्चे को पता होना चाहिए कि इसको बुखार चेक करना, चाहे दूध वाला है, न्यूज़पेपर वाला है, सब्जी वाला है, कोई बाहर से आए कि जब ग्रीन लाइट शो कर दे तो मतलब बंदा बिल्कुल ओके है, उसको घर में आने दीजिए। अगर येलो लाइट शो कर दे तो उसको घर में बिल्कुल मत आने दीजिए। उन्हें बोलिए भैया आपको तबीयत ठीक नहीं है, आप बाहर से जो भी मैसेज पास आउट करना हो करके आप बाहर जा सकते हैं। और एक्सक्यूज मी, रेड लाइट अगर इसने शो कर दिया तो भाई साहब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक बोलता हूँ, आग्रह करता हूँ अपने देश के लोगों से, लापरवाही बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बुखार बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर बुखार 104 से 5 डिग्री आपकी बॉडी ने 24 घंटे से ज्यादा मेंटेन कर लिया तो आपको पता है क्या हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, आपको पैराटाइफाइड हो सकता है, आपको चिकनगुनिया हो सकता है, आपको मस्तिष्क का फीवर हो सकता है, आपको काला बुखार हो सकता है, आप पैरालिसिस हो सकते हैं, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आप एक्सपायर भी हो सकते हैं। बुखार बहुत खतरनाक चीज होती है, बस सिर्फ ये लोगों को बताने आए हैं। वो दूसरी चीज आपको बताऊं, हमारा जो दूसरा लाइफ सेविंग टूल है वो है क्या, पल्स ऑक्सीमीटर। मैंने कहा ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये कैसे इस्तेमाल करना है,
इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सिर्फ हम ही हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं। दूसरा क्या है, ये हमारा पल्स ऑक्सीमीटर। आज की डेट में सर ये चीज हर घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्लीज सर बताइएगा, साथ दीजिएगा थोड़ा, अपना छोटा भाई अपना बेटा समझ करिएगा। क्योंकि बताओ सर क्या, ये 3 चीजें बताता है आपको, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, ब्लड फ्लो। लोगों ने अक्सर कहा क्या कि हार्ट अटैक फंदे को अचानक आ गया, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया। सर कभी अचानक कुछ नहीं होता। भगवान ने ये बॉडी इतनी खूबसूरत बनाई है कि 4-5 दिन पहले से सिग्नल दे रही होती है आपको कि कुछ तकलीफ हो रही है, पर हमको नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से उस चीज को अवॉइड कर जाते हैं। अब रात को बुखार चढ़ गया, सर आपको पता है कई बार आप दौड़ के आते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेवल गिरता है और पल्स रेट बढ़ जाती है। कभी जब आपकी धड़कन जब भी बढ़ेगी, आपको सांस लेने में तकलीफ पड़ जाएगी। एग्जाम्पल, जब दौड़ते हैं आप तो क्या होता है, ऐसे होता कि नहीं होता, यानी धड़कन बढ़ी हुई होती है और आपको ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। अगर वो ज्यादा से भी गड़बड़ी हुई तो माफ करिए आप जान से भी जा सकते हैं। राइट सर? तो अगर ये आपके घर में मौजूद है, आप लगातार चेक कर रहे हैं, फीवर हुआ आपको, और ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए सर? सर ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। राइट? आप चेक कर रहे हैं लगातार, अगर 90 से 95 भी हो रहा है तो अलर्ट हो जाइए कि मामला गड़बड़ है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और कहते हैं 90% लोग इस पूरी दुनिया में कभी इस वजह से नहीं मरते उनको कोई बीमारी है, वो इस वजह से मर जाते हैं उनको सही टाइम पर उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता सर। राइट और रॉन्ग? कहीं ना कहीं कहते हैं थोड़ा देर हो गया भाई साहब, थोड़ी जल्दी आ जाते तो चीजें ठीक हो सकती थी। राइट सर? तो आज ये चीज हर घर में होनी चाहिए सर, और इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सेकेंड फेज में क्या हुआ, सांस फूल रही थी, लेकिन कहीं तो पहले भी होता था, वो बेचारे समझ ही नहीं पाए, जब तक समझते तब तक देर हो चुकी थी। ऐसे लाखों लोग हिंदुस्तान के अंदर मर गए सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से। और हमारा तीसरा टूल है सर, सुनकर के आपको प्राउड होगा, फक्र होगा कि पूरी दुनिया में जो चीज कोई नहीं किया हम इंडिया के लोग कर रहे हैं। इस कैंपेनिंग के तहत आपको पता है ऑक्सीफोर्स सेक्टर 17 हमारी मैंने बताया कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ, और पहली संस्था इसने क्या किया कि सेकंड फेज में किस वजह से लोग मरे थे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इकलौती संस्था इसने क्या किया, 10 से 12 लीटर ऑक्सीजन को कंप्रेस करके एक जस्ट लाइक दैट इस छोटी सी बॉटल के अंदर डाल दिया। देख सकते हैं सर ये बॉटल, आपको पता है इसका वेट कितना है? तकरीबन 5 किलो। उठाकर देखिए, अरे जस्ट 136 ग्राम इसका वेट है सर, और इसके अंदर 12 लीटर ऑक्सीजन कंप्रेस करके रखी गई है। ये क्या होता है, इसका कैप ऊपर का हिस्सा खुलता है, एज अ मास्क कन्वर्ट हो जाता है, लगा लीजिए। और जब भी आपको ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो, हार्ट अटैक आ गया अचानक, इस पे आधे सेकंड का पुश देना होता है। उसको नाक पे से मास्क को लगाया और कहा कि जैसे ही हम ब्लड दबाएंगे सांस को अंदर लेना है, उसको इतना इंडिकेट करके सांस अंदर ले, और पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगा रखा आपने, ऑक्सीजन लेवल गिरा, 5 से 10 पुश दीजिए, उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, यानी उसको घंटे से 2 घंटे का वक्त मिल जाएगा कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। सर आज की डेट में ये चीज हर घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए सर? मैं भगवान न करे इसकी जरूरत पड़े, वो कि याद रखिएगा, खाने के बगैर 40 दिन, पानी के बगैर 3 दिन, और गलती से ऑक्सीजन कम हो गया तो भगवान भी नहीं बचा सकते सर आपको। 3 मिनट का भी टाइम नहीं होता आपके पास और ऑक्सीजन लेवल गिर गया आपका। सांस की दिक्कत हो जिसको लिए हुई सर, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो, तो घर में कहीं कहीं रखिए, क्योंकि बीपी ही हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो। राइट सर? ये केयर प्रोवाइड करने वाली इकलौती ऑर्गेनाइजेशन सर हमारी ऑक्सीफोर्स है। और हमारा अगला जो टूल है, लोकल को वोकल आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको बताना चाहेंगे, हमारा माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड है सर, इसको हमारे इंडियन साइंटिस्ट मिस्टर दिलीप पांचाल जी ने, महाराष्ट्र के साइंटिस्ट हैं, इसको लॉन्च किया। क्या है ये? क्लोरीन डाइऑक्साइड फॉर्मूले से बना, जैसे मैंने पहन रखा है। ऐसा आईडी कार्ड आपको गले में टांगना होता है। ये हवा के संपर्क में आकर के इसका केमिकल 1 मीटर के रेडियस में एक सर्कल क्रिएट कर देता है, ये कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। अब इसको आप गूगल पे डालेंगे माई सेफ्टी कार्ड, ये टाइप कर दीजिएगा, बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके बारे में रिसर्च पूरी आ जाएगी। और आपको बता दें 17 से ज्यादा ISO सर्टिफाइड इसको दिए गए हैं, और 99.9% ये कार्ड काम करता है बैक्टीरिया वायरस पर पूरी तरह से। अब आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं। केरा लीजिए, उसको 2 पार्ट में काट लीजिए, एक प्लेट में इस कार्ड को रख दीजिए एक्टिवेट करके, और एक को वैसे रख दीजिए। 24 से 48 घंटे के अंदर जो फर्क दिखाई पड़ेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया वायरस नॉर्मली बॉडी को किस तरह से इन्फेक्टेड करता है सर। ठीक है सर? इसके साथ 2 हर्बल कार्ड भी हैं। अब इन 2 सालों में सर मैं जहां तक समझ पाया, मैं एक 37 साल का एक अधेड़ उम्र का नौजवान हूँ इस देश का, और मैं कई बार होता है माँ बाप की कंप्लेन होती, बच्चे समझते नहीं है, माँ बाप को या लगाव नहीं। सर 37 साल की उम्र में मैं कभी भी माँ बाप के लिए नहीं रोया, पर कोविड में मैं बहुत रोया क्योंकि मैं दूर था, और दिन रात एक ही दुआ करता मैं, मेरे माँ बाप जिंदा रहे, सही सलामत रहे, क्योंकि डर तो हो ही गया था सर।
तब एक चीज समझ में आई, मैं धन दौलत पैसा इज्जत मान सौरभ सब कुछ दोबारा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी अपने को खो दिया तो मैं जिंदगी में कभी कमा नहीं पाऊंगा। तब समझ में आया कि आज मैं जब भी जाता हूँ सर, आज की डेट में भी मेरी माँ है, मम्मी, और कहते ना बच्चे और बुजुर्ग कोई फर्क नहीं होता है। बच्चे भी कहना नहीं सुनते, और मैं अपने पिताजी को समझाने लगूँ तो कहूँगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे पिताजी हो, तो मुझे समझाओगे। हो जाता है कई बार, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी माँ तुम कहीं भी जाओ, मंडी जाओ, सत्संग में जाओ, कहीं भी जाइए, ये कार्ड गले में डालकर जाइए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में जा रहे हैं, आपके सामने तो सेफ है, सुरक्षित है, और स्कूल में क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, ये हर्बल कार्ड से उनके गले में डाल दीजिए और ये ट्रेनिंग दीजिए, बेटा इसको नहीं हटाना चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका परिवार सुरक्षित है सर। इसके बाद हमारा अगला टूल है क्या, अगला खतरा धरती का होगा सर, मोबाइल। क्या आप जानते हैं इस बात को? आप सब जानते हैं, ये ऐड में कहीं ना कहीं, कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी अखबार में, कहीं ना कहीं मीडिया में आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि रेडिएशन से पक्षी मर गए। सर पक्षी में भी तो जान ही थी, हजारों पक्षी मर गए, राइट अराउंड, बड़े बड़े पक्षी मर गए। आज तो गौरैया चिड़िया दिखाई भी नहीं पड़ती है सर, पहले आपके आसपास नजर आती थी। वजह क्या है? रेडिएशन, राइट। आपको बताना चाहता हूँ 1700 की रेडिएशन होती है आपके स्मार्टफोन के अंदर, जो नॉर्मली आपके पास पड़ा हुआ है इस वक्त, और एक पागल आदमी को 2200 रेडिएशन की करंट दी जाती है, झटके दिए जाते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, आपका कान में दर्द, आप मोबाइल इतना इस्तेमाल करते हैं कि आपका ये हिस्सा दर्द बना ही रहता होगा, ये हिस्सा भारी भारी रहता ही होगा। माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है ना, हेडेक, ठीक है, कैंसर, ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल आम होती जा रही है। इसके लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक बनाया एंटी रेडिएशन चिप है सर, इसके ऊपर पूरी पढ़ाई होती है, बाकायदा क्लासेस चलती है। इसको अपने मोबाइल के पीछे लगा दीजिए, इसका पैच होता है, चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद 99% आपकी रेडिएशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है, 99% रेडिएशन खत्म हो जाती है, राइट सर। अब आपके बच्चे आजकल क्या हो रहा है, 6 महीने का बच्चा रोता, माँ मोबाइल पकड़ा देती है, बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही है, सारा का सारा क्लास वर्क, होमवर्क